हाउ मार्केट क्रैश इज गुड। पहले समझते हैं मार्केट क्रैश क्या है। कुछ इमेजेस में बता रहा हूं, शायद आपको क्लियरली दिखे। ये एक फॉरेस्ट की इमेज है। मैं एक फॉरेस्ट का एग्जांपल दे रहा हूं, एक नेचर का, एक गॉड का और एक नेचुरल प्रोसेस का आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि नेचर कैसा वर्क करता है, और उससे मैं रिलेट करूंगा कि हमारी मार्केट और रिसेशन को कैसा, हाउ दैट इज गुड एंड हाउ दैट इज बेटर। ये आप देख रहे हैं बड़े बड़े झाड़ जो ऑलमोस्ट 6 ईयर्स, 7 ईयर्स, 10 ईयर्स या 25 ईयर्स ओल्ड झाड़ है। तो ये ग्रो हो गए, एक लंबे ऊपर तक ग्रो हो गए, और अब ये झाड़ों को हर चीज प्रोवाइड, हर चीज मिल रही है। सनलाइट मिल रही है, ये झाड़ों को रेन वाटर मिल रहा है, मिनरल्स मिल रहे हैं। रेन वाटर के अंदर कई तरह के अलग अलग मिनरल्स होते हैं। सो दे आर ग्रोइंग डे बाय डे, और सारा मिनरल, सारा सनलाइट यही खा जा रहा है। और आप देख सक रहे हैं नीचे हार्डली सनलाइट पहुंच रही है, हार्डली रेन वाटर पहुंच रहा है, हार्डली मिनरल्स नीचे तक पहुंच रहे हैं। तो जो नए पौधे उगे हैं, जो नए झाड़ आए हैं, तो उनको सनलाइट नहीं मिल रही है, उनको जो है ये सारे चीज नहीं मिल रही है, न्यूट्रिशंस नहीं मिल रहे हैं, मिनरल्स नहीं मिल रहे हैं। सो ये सारे जो बड़े झाड़ है वही सारा हर चीज ले रहे हैं, जो बचा कुचा ये नीचे वालों को मिल रहा है। तो आप देख सक रहे हैं ड्राइनेस नीचे ज्यादा है, और कई झाड़ ड्राई भी हो सकते हैं। थोड़ा समर का इफेक्ट आ गया तो सबसे पहले इफेक्ट होने वाले नीचे के झाड़ है, और ऊपर के झाड़ तो क्योंकि बहुत कई साल से, कई महीनों से वो लोगों को न्यूट्रिशंस मिल रहे हैं, तो समर में भी स्ट्रांगली स्टे होते हैं। तो अब एक नेचर का प्रोसेस है कि नीचे वालों को भी कैसा न्यूट्रिशंस मिले, नीचे वालों को भी कैसा सनलाइट मिले, मिनरल्स मिले, सारे चीज। तो नेचर एवरी 10 ईयर्स, 6 ईयर, 5 ईयर्स में होता क्या है, एक बड़ी सी आग लग जाती है। यूएस में बहुत कॉमन है वहां पर के जो भी बड़े जो अमेजोन फॉरेस्ट है, जो रेन फॉरेस्ट है, को मल्टीपल फॉरेस्ट है, वहां पर एवरी 2 ईयर्स, एवरी 5 ईयर्स या एवरी 6 ईयर्स को एक इतनी ह्यूज फायर लगती है, आग लगती है। तो वो आग बड़े झाड़, छोटे झाड़ सबको जला देती है, और पूरा जो फॉरेस्ट था वो एक आग और एक राख में बदल जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आने वाला जनरेशन, उनको सारे न्यूट्रिशन, सारे सनलाइट, सारे मिनरल्स मिलते हैं, और इनको एक अपॉर्चुनिटी है कि ये ग्रो हुए, ये अगले 10 साल, 15 साल, 20 साल या 25 साल में वो पहले वाले झाड़ों के वैसा ग्रो हुए। तो ये एक नेचर का प्रोसेस है ओवरऑल। सो शायद ये सारी स्टोरी क्लियर है, एक नेचर का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। आई एम गोइंग टू रिलेट विद मार्केट। सो ये सारे चीजें हमारे साथ होते हैं, और मार्केट और ये सारे चीज सेम प्रोसेस होता है। व्हाई रिसेशन आर गुड फॉर अस इज लाइक बैड कंपनीज गो आउट ऑफ बिजनेस। बैड कंपनीज इन सेंस जो मोनोपोली क्रिएट कर रहे हैं, जो दूसरों को आगे आने नहीं दे रहे, जो लोगों को ग्रो होने, स्टार्टअप्स को ग्रो नहीं होने दे रहे, रोक कर रख रहे, जो बहुत बड़े हो गए कंपनीज दूसरे स्टार्टअप्स को खरीद ले रहे हैं। हम न्यूज में देखते हैं बार बार कि एक नया स्टार्टअप आया, नया ऐप बना है, उसको वो खरीद ले रहे हैं। क्यों खरीदते हैं? कि वो ग्रो नहीं होना, हम हमेशा टॉप पे ही रहना। तो दैट काइंड ऑफ मेंटालिटी, दैट काइंड ऑफ थिंकिंग वाले लोग इस रिसेशन में जल जाते हैं, या उनका जो सेव्ड मनी है, या उनका जो रोके हुआ पैसा है, वो मार्केट में फ्लो होना शुरू होता है। सो देयर इज अ रूम फॉर न्यू कंपनीज एंड ग्रो। जो कंपनीज कई साल से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन कंपनीज या इन ऐसे ब्रांड की वजह से ग्रो नहीं हो पा रहे, तो ऐसे लोग की ग्रोथ आफ्टर रिसेशन बहुत ज्यादा होती है। स्टार्ट ए डेकेड और सो ऑफ ए ग्रोथ, मतलब अगले 10 साल या 15 साल या 25 साल तक ऐसे कंपनीज ग्रो होते हैं। स्टार्ट नो मोर ओवर प्राइसिंग टैलेंट। ओके, ये कॉन्सेप्ट है जो हम हमेशा देखते हैं। कई ऐसे ब्रांड्स है, कई ऐसे प्रोडक्ट्स है जो इतना ओवर प्राइस रखते हैं अपने प्रोडक्ट्स का, इतना ज्यादा प्राइसिंग रखते हैं मार्जिन के लिए, खुद का मार्जिन बढ़ जाए और लोगों से ज्यादा कम सेल्स में ज्यादा है। तो ये दिस इज कॉल्ड ओवर प्राइसिंग। तो ओवर प्राइसिंग वाले लोग जो है इसमें कम हो जाएंगे, क्योंकि लोग स्पेंडिंग कम कर देंगे तो वो लोग अपना मार्जिन कम कर देते, और मार्केट के पूरा ओवरऑल एक ये आ जाता है कि ओवरऑल
मार्केट की एक प्राइसिंग आ जाती है, एक नॉर्मल प्राइसिंग आ जाती है नॉर्मल मार्जिन के साथ, तो स्पेंड करने वालों को भी आसानी होती है और दूसरे बिजनेसेस कॉम्पिटिटर्स को भी आसानी होती है. So this is how we need to think and we need to prepare for the next recession. Access to talent previously unavailable. कुछ ऐसे टैलेंट्स को ग्रोथ नहीं मिलती है जो अब के दौर में, तो रिसेशन के बाद उनकी भी कदर होती है और उनकी भी वैल्यू होती है और वो ग्रो होना शुरू होते हैं. सो दिस इज माय डिटेल्स अबाउट रिसेशन. ये सारे चीज थे. सो हम प्रोसीड करते हैं समझने के लिए अब करना क्या है हमें. ठीक है, रिसेशन तो आ रहा है, इसका सोल्यूशन क्या है और इसको करना क्या चीज है हमें. So our next move, the biggest move, first point is invest in yourself. New skills में invest करे. न्यू वो एक एग्जांपल देते हैं ना, एक ही बास्केट में सारे एग्स मत रखिए. अगर आपका एक टैलेंट है, एक स्किल है, एक ही वे से आप कमा रहे हैं या एक ही वे से कमाने का सोच रहे हैं, तो आप मल्टीपल स्किल्स और मल्टीपल वेज पे सोचना चाहिए. डाइवर्सिफाई योर फील्ड्स. कोई नए नए फील्ड सीखिए. अगर आप शायद आप इंजीनियरिंग या मैकेनिकल फील्ड में हो, शायद आप मेडिकल के फील्ड में हो, शायद आप अलग अलग फील्ड्स में हो, लेकिन अगर आप ये सारे फील्ड जो फ्यूचर में आने वाले या प्रेजेंटली हाइप है और इनकी डिमांड फ्यूचर में बहुत ज्यादा है अगले 20 साल, 25 साल, 30 साल, तो ये स्किल्स भी आपको सीखनी चाहिए. तो होगा क्या आपका इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के डिटेल्स में बताऊंगा नेक्स्ट स्लाइड में. और एक नेक्स्ट मूव आपका क्या है, डिजिटल मार्केटिंग विल ऑलवेज वर्क. एक ये है स्टडी है हमारी कि डिजिटल मार्केटिंग अगले 25 इयर्स 30 इयर्स तक नॉन अफेक्ट होगी. और आज अगर आप ये स्किल सीख गए तो शायद आप बहुत ज्यादा कमा सकते हैं. यू कैन बी एन नेक्स्ट मिलियनियर, बिलियनियर, जो भी है, कोशिश कर सकते हैं आप. स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल, एक स्टोरी के इससे समझाऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग और ये बिजनेस मॉडल क्यों सक्सेसफुल है. सो आप कमेंट में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं अगर कोई भी डाउट है तो वी कैन प्रोसीड विद इट. इन्वेस्ट इन योरसेल्फ का मतलब क्या है, न्यू स्किल्स में इन्वेस्ट क्या करना है. एवरी न्यू स्किल विल ओपन न्यू डोर्स फॉर इनकम. हम लोग जब भी न्यू स्किल सीखे हैं या हमारे स्टूडेंट्स को सिखाए हैं या फ्री वेबिनार्स में दिए हैं, एक छोटा सा स्किल या एक छोटा सा टिप हमारी कई लोगों का बिजनेस मॉडल बन गया है. जैसा कि कोई एक होलसेलर था, वो अपने कुछ होलसेल प्रोडक्ट लाया था, वो डायरेक्ट कस्टमर को बेचने की कोशिश कर रहा था. तो हम लोगों ने टिप दिया, नहीं जाओ आप जो मेगा मार्केट और बिग मार्केट या जो भी ऐसे है जो रिटेलर्स है, तो उनको जाकर सेल करो. तो दैट वो सारा अपना बिजनेस मॉडल हटा दिया और वो मेन उसका बिजनेस मॉडल बन गया. और कई ऐसे स्किल्स हम लोगों ने सिखाए हैं जो लोगों को जॉब लेने में आसानी होगी. लोगों को कई स्टूडेंट्स हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज जैसे प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी में एक जॉब कर रहा है, अच्छी टॉप ये सैलरीज है. और कोई याहू में एक को जॉब मिला है, एक को जियो में मिला है जॉब, और कईयों को एक्सिस बैंक ऐसे बैंक्स में मिला है. तो हमारे स्टूडेंट्स अच्छे अच्छे पोजीशंस पे है, यही नए नए स्किल सीखे क्योंकि इसका डिमांड अभी भी है और फ्यूचर में है. सेकेंड पॉइंट, इन्वेस्टिंग योर टाइम इन नॉलेज फॉर न्यू स्किल इज द सीक्रेट फॉर ऑल सक्सेसफुल पीपल. आप जितने भी सक्सेसफुल पीपल को देखे, वो 1 बुक ए मंथ या 1 बुक के वीक पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, कोर्सेस करते हैं. आप जैसा देख वॉरेन बफेट है या कई ऐसे बड़े बड़े लोग हैं, उनके आप अगर कोट्स पढ़े तो वो बिल गेट्स है, वो बताते हैं कि हम लोग इतने बुक्स खरीदते हैं और इतने कोर्सेस खरीदते हैं या इतने कोर्सेस अटेंड करते हैं, एनरोल होते हैं कि हमें उसको करने का भी टाइम नहीं रहता है. मतलब शायद हम ले लेते और कर भी नहीं सकते, मतलब अपनी एबिलिटी से ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं. सो दे आर सक्सेसफुल पीपल. सो वैसे लोग बहुत ज्यादा सक्सेसफुल है. द थर्ड पॉइंट, sorry. So let's proceed to our third point. Investing in new skills will increase your productivity and happiness. आप कई ऐसे चीज सीखेंगे जो हमारे फ्री सेशंस है, जो हमारे वर्कशॉप्स है, जो हमारे वर्कशॉप में हम कई ऐसे सक्सेसफुल टिप्स और सक्सेसफुल अपनी प्रोडक्टिविटी कैसा बनाए.
टाइम मैनेजमेंट क्या है, प्रायोरिटी मैनेजमेंट क्या है, और गोल सेटिंग कैसा करते हैं। गोल सेटिंग दिमाग के अलग अलग पार्ट है, एक पार्ट रहता है गोल सेट करने का और एक पार्ट होता है गोल को रीच होने का। तो ऐसे ऐसे डिफरेंट वेज, डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हम सिखाते हैं अपने स्टूडेंट्स को। तो हमारे इंस्टाग्राम पे भी हम लोग लाइव आते हैं यूजुअली सैटरडे नाइट्स को या सैटरडे आफ्टर 6 ऑफिस आवर्स के बाद हम लोग आते हैं अक्सर। आप लोग हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम मोइजुद्दीन से है और मेरे भाई है वो भी आते हैं, मेरा पार्टनर अब्दुल्ला कोर अब्दुल्ला है। लिंक्स आप लोगों को दी जाएंगे और आप लोग उस पे भी ये कर सकते हैं। और कोर्सलेंट हमारी जो कंपनी है उनका भी पेज है, उस पे भी हम लोग टिप्स और ट्रिक्स डालते हैं जो आप सक्सेसफुल प्रोफेशनल लाइफ और पर्सनल लाइफ दोनों में सक्सेस हो सके। So let's proceed to our next slide. और digital marketing will always work. Story for एक स्टोरी है कैलिफोर्निया गोल्ड हस्ट बोल के, अगर आप गूगल पे टाइप करें तो आपको ये स्टोरी क्लियरली मिल जाएगी। फिर आज हम ये स्टोरी को समझते हैं कि इससे समझने आता है कि सर्विस बेस्ड बिजनेस मॉडल या डिजिटल मार्केटिंग क्यों हमेशा सक्सेसफुल है और ऑलवेज वर्क करती है। सो यूएस से जब स्टार्टिंग बन रहा था तो कैलिफोर्निया के करीब और इसके करीब एक गोल्ड माइन लगी, या गोल्ड एक आदमी था जो ऐसे ही पानी के शोर पे चल रहा था, तो उसे गोल्ड का एक छोटा सा टुकड़ा मिला। तो वो रिसर्च किया और थोड़ा सा उस पे ये किया, तो वो बताया कि बहुत ज्यादा गोल्ड है यहाँ पर। तो वो न्यूज यूएस में फैल गई, आग के वैसा फैल गई। तो लोग यूएस से माइग्रेट करके, कई लोग शिप से जाते थे, कई लोग लैंड से जाते थे, कई मुश्किलात, कई फॉरेस्ट से जाते थे। तो एक जंगल था, उसमें एक लेक थी या एक ये थी पानी का वेल था, तो उसके अतराफ बहुत ज्यादा गोल्ड मिल रहा था। तो ह्यूज लेवल पे लोग जो है माइग्रेट कर रहे थे कि शायद हमें भी अगर गोल्ड मिल जाए तो रातों रात हम भी बिलियनर बन जाए या मिलियनर बन जाए या करोड़पति बन जाए। तो ये सारे सपने से, ये सारे ड्रीम से वो लोग निकल कर आ रहे थे। सो हुआ क्या, एक सेट ऑफ पीपल था जो माइग्रेट कर कर इधर आ रहा था, गोल्ड की ग्रीड में या गोल्ड की खोज में वो आ रहा था। एक सेट ऑफ पीपल थे जो खरीदने वाले यूएस में थे, कई ऐसे शॉप्स, कई ऐसे गोल्ड के शॉप्स थे जो वो गोल्ड खरीदने तैयार थे। और एक लेफ्ट साइड आप जो देख रहे हैं, कुछ ऐसे टाइप के लोग थे जो गोल्ड इक्विपमेंट्स बेच रहे थे, मैन पावर बेच रहे थे। जैसे इक्विपमेंट्स, ड्रिलिंग मशीन है, एक्सकवेटर्स है, डायनामाइट्स है जो फोड़ कर आसान कर देते थे, या उसके हैमर्स है या डिगिंग इंस्ट्रूमेंट्स है। तो ये सारे चीज प्रोवाइड करते थे, ये सारे लोग सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे, कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रहे थे जो कि ये सारे लोग को बहुत ज्यादा जरूरत थी। विदाउट इट इट्स वाज इम्पॉसिबल टू रीच। ओके, तो हुआ क्या, कई लोग को गोल्ड मिला, कई लोगों को गोल्ड नहीं मिला, खाली हाथ भी आए। कई लोग रातों रात मिलियनर्स भी बन गए, कई लोगों को कुछ भी नहीं मिला और खाली हाथ जो भी वो इन्वेस्ट किए वो भी ये कर दिए। तो ये वाला जो सेक्शन था ना, ये यूएस में जो लोग खरीद रहे थे गोल्ड, यहाँ वाले जो डिग करके निकाल कर जिसको मिला, वो सारे लोग जो खरीद रहे थे गोल्ड, तो वो मार्केट कभी ऊपर जा रही थी, कभी नीचे जा रही थी। और ये वाले जो लोग हैं जो आए थे माइग्रेट करके, वो लोगों को चाहे शायद करोड़पति या मिलियनर भी बन गए, चाहे जीरो हाथ भी ये वापस पहुंचे अपने स्टेट पे। लेकिन ये साइड के जो लोग हैं, ये जो इक्विपमेंट प्रोवाइड कर रहे थे, ये जो मैन पावर प्रोवाइड कर रहे थे, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे थे, ये हमेशा प्रॉफिटेबल रहे। ये टाइप के लोग हमेशा सक्सेसफुल रहे। क्यों सक्सेसफुल रहे? इनका इक्विपमेंट बिक रहा था, इनके प्रोडक्ट्स बिक रहे थे, इनकी सर्विस बिक रही थी। चाहे आपको गोल्ड मिलो नहीं मिलो, ये प्रोडक्ट्स तो बिकने वाले हैं। ये प्रोडक्ट्स तो लिए बगैर वो नहीं कर सक रहे। So this is how it market work. तो ये एक पीपल मार्केट थी, ये बिजनेसेस थे जो उनको सेल करने के लिए थे, और ये एक टाइप ऑफ डिजिटल मार्केटिंग या उसके तरह मॉडल है। तो ये कभी भी अनसक्सेसफुल या डाउन नहीं रह सकता। क्यों? मार्केट लोग खरीदे या ना खरीदे वो एक सेकेंडरी पार्ट है। रिसेशन आता है, रिसेशन जाता है, वो एक सेकेंडरी पार्ट है। कुछ
और एक टाइप के लोग हैं जो बिजनेसेस है, वो बिजनेसेस हमेशा कोशिश करते हैं कि लोगों को सेल करने के। जब उनका मार्केट डाउन होता है या स्टार्टअप्स होते हैं, उनको सेल करना नहीं आता, उनको जरूरत पड़ती है डिजिटल मार्केटर की, उनको जरूरत पड़ती है एक मार्केटिंग गाय जो उनको गाइड कर सके, उनके लिए एड्स चला सके, उनके लिए कुछ वीडियोस बना सके, उनके लिए बैनर्स बना सके, उनके लिए वेबसाइट्स बना सके, प्रोफाइल्स बना सके, ब्राउचर्स बना सके, ताकि लोगों तक सेल हो। तो ये टाइप ऑफ लोग जो ग्राफिक डिजाइनर है, वीडियोग्राफर्स है, वीडियो बनाने वाले हैं, जो एड कैंपेन चलाने वाले, सोशल मीडिया हैंडलिंग करते हैं, ये सारे लोग हमेशा प्रॉफिट में रहते हैं, क्योंकि इनके फिक्स प्राइस रहते हैं मंथली बेसिस पे। वन टाइम इन्वेस्टमेंट वेबसाइट रहती है, वन टाइम इन्वेस्टमेंट रहता है, रिकरिंग इन्वेस्टमेंट रहते हैं, या रिकरिंग उन लोगों की इनकम रहती है ईयरली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे। ये हम लोग पिछले 7 साल से कर रहे हैं, इसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ कि ये जो डिजिटल मार्केटर है, फिर पिछले 7 ईयर से हम लोग यही कर रहे थे, उसका एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। इट विल नेवर गो डाउन। सो इसका मैसेज यही है कि डिजिटल मार्केटिंग एक सक्सेसफुल बिजनेस मॉडल है, और डिजिटल मार्केटिंग एक एवरग्रीन फील्ड है जो कि हमेशा रहने वाली है या हमेशा रहने रहेगी। तो ये सारे चीज हम लोग, इसके लिए हम लोग कल ज्वाइन होंगे। एक डिटेल वेबिनार है संडे को, यानी कल 26 जून 2022 को, जो कि टॉपिक है यू कैन लर्न डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो 2022। तो डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो हम कैसा चलाएंगे, डिजिटल मार्केटिंग एक्चुअली कैसा चलती है एज ए कंपनी ओनर, एज ए स्टार्टअप, एज ए फ्रीलांस और एज ए जॉब, ये सारे लोग और ये सारे सेट ऑफ पीपल के लिए हम लोग डिफरेंट काइंड ऑफ सीक्रेट्स, डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट काइंड ऑफ सर्विसेज या स्किल्स आपको कल के इसमें सिखाएंगे। टोटली फ्री सेशन है, आप लोग अपना टाइम निकाल के 11:30 को सुबह में आज कैसा भी पहुंचिए। लिंक विल बी शेयर्ड बिफोर टाइम, और अपने जितने भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड सर्कल से हो, ग्रुप से, सब में शेयर करिए। टोटली फ्री है और बहुत बेनिफिशियल है। एक मार्केट क्रैश आने वाली है जिसका सोल्यूशन मैं कल आपको बताएंगे हम लोग, और यू आर द लकीस्ट पीपल हु आर गेटिंग दिस फॉर फ्री। डिजिटल मार्केटिंग वर्कफ्लो 2022 वेबिनार में हम लोग कल बहुत एंथुजियास्टिक और बहुत फन लविंग थिंग होने वाली है कल, जिसमें बहुत ज्यादा हमारे 7 इयर्स का एक्सपीरियंस, नॉलेज शेयर किया जाएगा। फन रहेगा, क्विजेस और कुछ आपको गेसिंग टाइप के चीजों को रहेंगे, इंटरैक्शन रहेगा और एंटरटेनिंग रहेगा। कुछ हम लोग ऐसे वर्कशॉप या ऐसे एक्ट्स, ऐसे एक्सरसाइजेस आपको बताएंगे जिसको आप सुनकर एंटरटेन होंगे। इससे पहले लास्ट ईयर भी हम लोग ऐसे काइंड का करे थे, तो जितने भी ज्वाइनिंग्स थे, जितने भी रजिस्ट्रेशंस थे, वो शुरू से आखिर तक जो 45 मिनट्स का हम लोग बनाए हैं, ये सारे ब्यूटीफुल स्लाइड्स के साथ आपको शेयर किया जाए। और लास्ट ईयर भी जो लोग अटेंड किए थे, जो ज्वाइन हुए, एंड तक हमारे साथ बने रहे, दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट फॉर अस, कि हम लोग कुछ ऐसा क्रिएट किए कि आप लोग उसमें एनर्जी, आपकी एनर्जी भी हमारी एनर्जी है कि आप लोग खुद की एनर्जी शेयर किए, आप लोग खुद के जो है टिप्स देते गए, आप लोग हमें फीडबैक देते गए, जो भी क्विज शेयर किया हर किसी ने अटेंड किया और हर किसी ने एंजॉय किया वो क्विज को। सो कल होने वाले वेबिनार को आप लोग आइए, और 45 मिनट्स थोड़ा बहुत ज्यादा कम होगा। वी हैव प्रिपेयर्ड ब्यूटीफुल स्लाइड्स फॉर यू, और कल आने वाले लोगों को बहुत ये स्लाइड्स, टॉप 10-15 लोगों को स्लाइड्स अगर आपको चाहिए तो शेयर भी होगा। और इसमें हम लोग करेंगे क्या, 5 डिजिटल मार्केटिंग सीक्रेट्स शेयर करें, जो हमारे एक्सपीरियंस और बड़े ब्रांड्स जो ये सीक्रेट्स यूज कर रहे हैं, वो सारे चीज हम सिखाएंगे। वो क्या सीक्रेट्स है, कल आप लोग अटेंड कीजिए, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा। स्टार्ट योर डिजिटल मार्केटिंग कैरियर। अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग कैरियर कल से ही शुरू करना है तो आप शुरू कर सकते हैं। आप लोगों को डिफरेंट टिप्स, डिफरेंट ट्रिक्स, डिफरेंट एक्सरसाइज, डिफरेंट क्विज और नॉलेज दिया जाएगा, जिससे आप अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं, फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स उठा सकते हैं, या आप लोग अगर जॉब में है तो जॉब कर सकते हैं। कल के सेशन में एक क्वेश्चन आया, इज देयर सर्टिफिकेशन। कल का 45 मिनट्स का सेशन है, उसमें सर्टिफिकेशन तो नहीं प्रोवाइड करें, लेकिन आपको कई सारे बोनसेस मिलेंगे, कई सारे आपको नॉलेज मिलेगा, कई सारे आप
सीखेंगे और आप रियली एंजॉय करेंगे। ये मेरी गारंटी है कि लास्ट ईयर भी हम लोगों ने ये किया था, हमें बहुत सारे दुआएं मिले, बहुत सारे लोगों से अप्रिसिएशन मिले और हम लोगों को मेंटीज मिले कई सारे। एक बहुत बड़ा बैच तैयार हो गया जो हमारा मेंटीज बना और हम उनको मेंटरिंग किए डिजिटल मार्केटिंग के, जो कि वो जॉब्स भी ले सके और कई लोगों को जॉब भी मिला। उनके लोकेशन में टॉप डिजिटल मार्केटिंग कंपनी में जॉब मिल गया फौरन। तो हमारे सर्टिफिकेशन की वैल्यू है, हमारे जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेशन देते हैं या कंप्लीशन सर्टिफिकेट, उसकी बहुत ज्यादा वैल्यू है। लेकिन कल आप अटेंड करेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो बोनसेस क्या है, वो सीक्रेट्स क्या है। सो ओके, नाइस एक्सप्लेन। तो आप कमेंट में लिख सके आप लोगों का आपको कैसा दिखा सेशन। Megha Rathi says nice experience. Thank you for joining. Nice explanation. Thank you very much for joining. Really appreciate your time. और कल हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग का इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी शेयर करेंगे सारे चीज। कमेंट में आप लोग लिख के बताएं कि आज का सेशन क्या वैल्यूएबल था, was it valuable enough, और कल कौन कौन आएंगे अपने थम्स अप या आई विल अटेंड ऐसे कुछ वर्ड यस बोलकर डाले या वाई से आप लोग बताएं कि आप कैसा है। फैज ने रिप्लाई किया कि रियली अ गुड सेशन, यस आई विल अटेंड। गुड वेरी गुड। आप लोगों की एनर्जी हमारी एनर्जी है। कल एक बताते हैं ना कि वेव जो आती है बड़ी, तो वो वेव नीचे के समंदर से आती है। तो आज कल आप लोग अगर समंदर बनेंगे तो हम आपको वेव देंगे। तो आप अगर समंदर बनेंगे, समंदर के वैसे आप लोग आएंगे एक ह्यूज, तो हम लोग एक ह्यूज वेव आपको दे सकेंगे, एक ह्यूज नॉलेज दे सकेंगे। सो अयूब ने थम्स अप कहा है और वेंकट ने कहा है गुड। So very nice to speak you all. It was very great and very great experience to meet you all. Very appreciating. So let's end this session and meet you tomorrow. So digital marketing workflow 2020. You can follow us on Instagram at Moizuddin and Abdullah. You can take this screenshot and follow us. वहां पर भी बहुत सारे वीडियोस और सारे चीज है। I will attend. वेंकट ने कहा वो attend. So I will really appreciate and really like to see you tomorrow. Okay, so thank you for joining now. So this is Moizuddin Mohammed, CEO and co-founder at Cosalent Technology, signing off for now. Thank you so much.